ओम विष्णु शरणम। ये कथा मूल ओम विष्णु धाम की, वर्तमान में कथा जंब सरोवर धाम की। मथुरा नगर की रानी का पुनर्जन्म, जाम्भोड़ाओं में मुक्ति। लेखक व गायक बजरंग रामकरण। ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु कृपा कीजिए, कृपा सिंधु तुम आप। हम चरणों के दास हैं, मैं तो दुख संताप। राम करण को गुरु मिला, बजरंग राम करण सदा। ओम विष्णु गुरु संग। अब आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, ये कथा जंब सरोवर धाम की है। जंब सरोवर का नाम एक ओम विष्णु सरोवर होते हुए भी जुगों जुगों में इसका नाम कई नामों से विख्यात हुआ है। इस तीर्थ का मूल भाव है ओम विष्णु शरण। जिसने भी यहाँ आकर के ओम विष्णु शरण ली है, उसी के नाम से इस तीर्थ का नाम अलग अलग पड़ा है। कलयुग में जाम्भोजी के द्वारा इसके खुदवाने का निर्माण कार्य शुरू होने के कारण अब इस तीर्थ का नाम जंब सरोवर धाम यानी जाम्भोड़ाव कहते हैं। तो वर्तमान में ये तीर्थ जिला जोधपुर, तहसील फड़ोदी से 8 कोस पूर्व दिशा में जाम्भोर नाम गांव के पास पड़ता है। इस तीर्थ में स्नान करने के बाद ओम विष्णु उपासना के सिवाय और किसी भी देवी देवताओं की उपासना ध्यावना की पूर्ण मनाही है। जो इस शर्त की पालना नहीं करता है तो हमारी समझ से तो वो खाली मेला देखने के लिए ही जाता होगा। ओम विष्णु शरणम। आओ सब मिल जंब सरोवर, देखो छटा तालाब की। इसके जुगों जुगों का मातम सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आओ सब मिल जंब सरोवर, देखो छटा तालाब की। इसके जुगों जुगों का मातम सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। जैसलमेर के रावजेत सिंह को डबरी जिनके तन में। जैसलमेर के रावजेत सिंह को डबरी जिनके तन में। बहुत उपाय किए ना मिटती, राजा सोच किया मन में। जाम्भोजी का दर्शन करने आया समराथल वन में। करी कृपा तब जाम्भोजी ने, मेटी को डबरी छिन्न में। राजा को विश्वास हुआ, राजा को विश्वास हुआ, तब शरण ली गुरुपाम की। इसके जुगों जुगों का मातम सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आओ सब मिल जंब सरोवर, देखो छटा तालाब की। इसके जुगों जुगों का मातम सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। जिस समय जाम्भोजी
सम्राट पर विराज रहे थे। इधर जैसलमेर के राजा जेत सिंह के शरीर में कुष्ठ रोग फैल गया। बहुत उपाय किए, देवी देवता बहुत मनाए, मगर रोग बढ़ता ही गया। राजा जेत सिंह जाम्बोजी की शरण में आए। जाम्बोजी ने ओम विष्णु के मंत्र से उनके कुष्ठ रोग को निवारण किया। इस बात से राजा बड़ा प्रभावित हुआ और जाम्बोजी से कहने लगा, राजा कहे सुनो जी, राजा कहे सुनाओ, सेवा जैसी हमके लायक हो, भजन करण की इशारा बताओ, सदा जीव के सहायक हो। भजन करण की इशारा बताओ, सदा जीव के सहायक हो। तीर्थ व्रत बताओ ऐसा जो सबके सुखदायक हो, भवसागर तीरने का साधन ऐसा ज्ञान उपायक हो। यमदूतों से कैसे छूटे, यमदूतों से कैसे छूटे, गति बताओ दाव की, जुगों जुगों का है ये मातम, सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, आवो सब मिल जम्ब सरोवर, देखो छटा तालाब की, जुगों जुगों का सुन लो मातम, ये तो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। जैसे मेटी को देखो, जैसे मेटी कोड तुम यूं मेटो भवरोग, आप वेद पूरे मिले तो क्यों दुख पावे हम लोग। राजा जेत सिंह सेवक भाव से जाम्बोजी से निवेदन करके कहता है, गुरुजी ये कुष्ठ रोग मेरा काट करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप जन्मना और मरना दो बड़े रोगों को भी निवारण करने का उपाय बता सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम जन्म मरण से छुटकारा पावें, ऐसा भजन तीर्थ व्रत हमें बताओ। तो जाम्बोजी ने कहा कि भाई आप भगवान ओम विष्णु के नाम का भजन करें, अमावस का व्रत रखें। और तीर्थ की बात आई तो जाम्बोजी ने कहा, या तीर्थ पर गौर हो ही रहा था, संतों भक्तों में ये प्रसंग चल रहा था। कहते हैं पहले भी वहां हो रही बड़े तीर्थ पर गौर, इस बीच में कह दिया तो जेत सिंह ने और, संत भगत सब पूछते तो तीर्थ देवो बताए, सब तीर्थ फल जा मिले तो ऐसी हमको चाय। संत भगत राजा सहित सबकी यही मांग, तब जाम्बोजी बोलिया सुन लो सांगो पांग। संत भक्तों की बानी सुनकर जाम्बोजी फरमाया है, संत भक्तों की बानी सुनकर जाम्बोजी फरमाया है, भवसागर तीरने का साधन ओम विष्णु भजन बताया है। वर्त करने को वर्त अमावस जाम्बोजी समझाया है, वर्त करने को वर्त अमावस जाम्बोजी समझाया है। हर युग में फल रहा बराबर वो तीर्थ दिखलाया है। सब दुख से छुटकारा मिलता, सब दुख से छुटकारा मिलता, यही वो जगह उपाव की, जुगों जुगों का है ये मातम, सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आवो सब मिल जम्ब सरोवर, देखो छटा तालाब की, जुगों जुगों का है ये मातम, सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम।
बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी ने बताया, हे राजन, हे संतो, हे भक्तों, भगवान ओम विष्णु का भजन ही सार है। व्रतों में व्रतमावस, तीर्थों में तीर्थ, ओम विष्णु तीर्थ। जो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा सब मेरे साथ में चलो। जेत सिंह संग संत कही, जाम्बोजी आए ध्याय। दे सफलो दी मायन ने तो तीर्थ रहे दिखाए। बैठे सरवर पाल पे, बैठे सरवर पाल पर रहे सबको समझाए। जुगो जुगो की बात सुन जेत सिंह फरमाए। जुगो जुगो की बात कहो गुरु, ये तो जगह नहीं लगती। जुगो जुगो की बात कहो गुरु, ये तो जगह नहीं लगती। यहाँ पर भला हुआ है किसका, किसने मिली यहाँ मुक्ति। फिर जाम्बोजी कहने लगे हैं, अब सुन लो इनकी शक्ति। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ही की थी भक्ति। मनसा दोष लगा पुतरी पर, मनसा दोष लगा पुतरी पर, बुरी दृष्टि स्वभाव की। जुगो जुगो का है ये मातम, सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आओ सब मिल जम्ब सरोवर, देखो छता तालाब की। जुगो जुगो का है ये मातम, सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी ने इस तीर्थ को हर युग का महान तीर्थ बतलाया। ये बात सुन करके और राव जेत सिंह ने कहा, गुरु जी ये जगह तो हमें नहीं लगती है। यहां कोई पुराने यानी पुरानी विशेषता का चिन्ह दिखाई नहीं देता है। जाम्बोजी बोले, मेरी बात सुनो। यह सबसे पहले ब्रह्मा जी को मनसा दोष से मुक्ति मिली थी। अपनी ही पुत्री सरस्वती को यानी सरस्वती की सुंदरता का वर्णन करते हुए मन में दोष पैदा हो गया था। उस आंख वाले पांचवें मुख को शंकर ने अपने कड़े हथियार से खंडन कर दिया, मगर मनसा दोष बाकी रहा। तो निराकार ओम विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर आकर के स्नान करते हुए ओम विष्णु नाम का स्मरण किया। तब उनका मनसा दोष खत्म हुआ। पांच मुखों वाले ब्रह्मा का वो मुख शंकर ने तोड़ा। पांच मुखों वाले ब्रह्मा का वो मुख शंकर ने तोड़ा। ब्रह्म हत्या शंकर को लग गई कड़ा, हाथ ने ना छोड़ा। ब्रह्म हत्या का पाप मोच ने शंकर ने देखा फोड़ा। पता लगा जब इसी जगह पर वो आया दौड़ा दौड़ा। तड़ा झड़ा जल माटी से, तड़ा झड़ा जल माटी से जब बात हुई ये नाव की। जुगो जुगो का है ये मातम, सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आओ सब मिल जम्ब सरोवर, देखो छता तालाब की। जुगो जुगो का है ये मातम, सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु भगवान की जय। शंकर ने जब ब्रह्मा का मुख अपने कड़े हथियार से खंडन किया, तब शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई। उस पाप के कारण वो कड़ा शंकर के हाथ के चिपक गया। आखिर में सब उपायों के बाद ब्रह्मा जी ने ही उनको इस जगह का यानी भेद बताया। तब शंकर जी ने यहां आकर के ओम विष्णु नाम का स्मरण करते हुए जल से नहाए,
जो ही जल माटी का स्पर्श उनके हाथ से हुआ, तत्काल कड़ा हाथ से अलग हो गया। जाम्बोजी बोले, और सुनो इस ओम विष्णु धाम की महिमा। पर घर गए इंद्र जब चल कर पायो, पर घर गए इंद्र जब चल कर पापों ने उसको घेरा। प्रजापति के बतलाने से उसने या डाला डेरा। प्रजापति के बतलाने से उसने या किया डेरा। करी होमायत दान पुण्य से ओम विष्णु सदा तेरा। पातक नाश हुए सब उसके, पातक नाश हुए सब उनके, माटी जल सिर पर गिरा। कपिल तपस्या कृत युगमाई, कपिल तपस्या कृत युगमाई, बहुत समय इस धाम की, इसके जुगों जुगों का महात्म सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आवो सब मिल जम्ब सरोवर, देखो छता तालाब की, इसके जुगों जुगों का महात्म सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी राजा जेठ सिंह सहित सब संतों भक्तों के प्रति कहते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी के बाद नंबर आया इंद्र का। इंद्र जब गौतम ऋषि के घर में कपट से उसकी नारी अहिल्या का सतखंडन करने गया था, तब उनको भी भारी पाप लगा। इंद्र ने भी गुरु बृहस्पति से कहा, जब उनके गुरु बृहस्पति ने इसी जगह आकर के जो है भजन होमायत और स्नान करने के लिए कहा, तो जब इंद्र ने ही आकर के ओम विष्णु का स्मरण किया, ओम विष्णु के नाम पर पुण्यदान किया और तीर्थ किया और जल माटी अपने सिर पे डाला और उसको पापों से मुक्ति मिली। और भी सुनो, जाम्बोजी कहते हैं, वेद व्यास से ज्ञान पाए कर पांडु इसी जगह आए, वेद व्यास से ज्ञान पाए कर पांडु इसी जगह आए। मास 18 करी होमायत साधु संत कही ध्याए, सबका यादर भाव राख कर ओम विष्णु के गुण गाए। सबका यादर भाव राख कर ओम विष्णु के गुण गाए। बजा पचाए शंख नभ में जब पांडु मन हर्षाए। मनोकामना हुई यहाँ पर, मनोकामना हुई यहाँ पर पूर्ण युधिष्ठिर राव की, इसके जुगों जुगों का मातम सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आवो सब मिल जम्ब सरोवर, देखो छता तालाब की, इसके जुगों जुगों का मातम सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। महाभारत की लड़ाई में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया था, इसलिए पांडवों ने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि इस युद्ध में हमारे को न जाने कितना पाप लगा, आप कृपा करके कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम इन सब पापों से मुक्ति पाएं। वेदव्यास जी ने सब प्रकार की विधि बता करके इसी धाम में उनको भेजा। पांडवों ने 18 महीनों तक यहाँ ओम विष्णु भजन करते हुए होमायत यानी यज्ञ किया और इसी धाम की जल माटी को प्रभाव से जो है पांडवों ने सब पापों से मुक्ति पाई। अंत में आकाश में पांचजन्य शंख की ध्वनि से उनको विश्वास हो गया। इस प्रकार से इस धाम के नाम में भी परिवर्तन होता आया। वो भी सुनो, जाम्बोजी कहते हैं संतों भक्तों से, ब्रह्म सरोवर शंकर सरोवर इंद्र सरोवर नाम पड़ा। ब्रह्म सरोवर शंकर सरोवर इंद्र सरोवर नाम पड़ा। कपिल सरोवर पांडु सरोवर पूर्ण कला में सदा खड़ा।
अब शिव तीर्थ जार धाम जब सबसे फल ये धाम बड़ा, समय समय पर प्रकट हुआ है, समय समय पर ही गुजरा। बजरंग राम करण चढ़, बजरंग राम करण चढ़ पेड़ी पार तिरण के नाम की, ओम विष्णु का स्मरण कर लो पार तिरा लो नाम की। ओम विष्णु का स्मरण कर लो विधि तिरण के नाम की, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। आओ सब मिल जम्ब सरोवर देखो छटा तालाब की, जुगो जुगों का है ये मातम सुन लो कथा प्रभाव की। ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। अब जो जाम्बोजी ने कहा मूल तो ओम विष्णु के नाम से ही ओम विष्णु सरोवर की महिमा है, पर ब्रह्मा जी के यहाँ ओम विष्णु तपस्या यज्ञ करने के कारण इसी तीर्थ धाम का नाम ब्रह्म सरोवर कहलाया। इसी तरह से शंकर जी से शंकर सरोवर, इंद्र से इंद्र सरोवर, कपिल से कपिल सरोवर, पांडवों से पांडु सरोवर नाम पड़ा। ये धाम समय समय पर यानी प्रकट हुआ है और समय समय पर उजड़ा है। आम जनता में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जिससे यहां यानी आम जनता ने लाभ नहीं उठाया। इसलिए आम लोगों के लिए, जनसाधारण के लिए भगवान ओम विष्णु की महिमा और ये ओम विष्णु का धाम जाम्बोजी कहते हैं। अब मैं संसार में सबके लिए इस तालाब को खुदा करके एक धाम का रूप जो है बनाऊंगा। तो आप सुन रहे हैं, बीच कलू में जंब कहे अब आया है जोग, इस तीर्थ ओम विष्णु शरण फल पावे सब लोग। अब ऐसा योग आया है जो भगवान ओम विष्णु की महिमा आप नरसिंह रेडियो सेंटर, पंचारिया मार्केट, नोखा द्वारा ये जो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सुन रहे हैं। दूसरा पता मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर, बस स्टैंड नोखा। गायक बजरंग राम करण ओम विष्णु शरणम, ढोलक मास्टर सुगना राम जी और करताल खंजरी मास्टर गोवर्धन जी, और यहाँ घुंगरू मास्टर बजरंग जी, रिकॉर्डिंग मास्टर भी बजरंग जी ही हैं। जो पास में ही भगवान ओम विष्णु की महिमा, ओम विष्णु के धाम का प्रभाव सुन रहे हैं। जाम्बोजी कहने लगे, जेत सिंह मेरी मान, पापों से मुक्ति मिले तुम करो खोद स्नान। तब राजा कहने लगा, जेत सिंह कर जोड़, मान हुक्म में आपका तो आन दिया सब छोड़। करो शुरू तुम निज करा, फिर पीछे हम हो, देर किया दिन जात है तो समय मिले ना कोई। तैयारी जल्दी करी, तैयारी जल्द ही तो लिया सामान मंगाए, नर नारी बहुते जुड़े तो राव रंग इकठाए। जाम्बोजी ने कहा, अब कलयुग में सब लोगों की भलाई के लिए इस तीर्थ धाम की संसार में यानी बड़ी भारी जो है महिमा होगी। हे राजा जेत सिंह, अगर तू मुक्ति चाहता है तो इसी धाम को खुदवा करके ओम विष्णु भजन स्नान से पार हो सकता है। राजा ने फटाफट हाँ कर दी और बोला, गुरुजी आपका हुक्म हो गया और मुझे क्या चाहिए। गुरुजी पहले आप अपने कर कमलों द्वारा इस तीर्थ धाम की खुदवाई का निर्माण कार्य शुरू करें, फिर हम सब आपके पीछे हैं। जाम्बोजी की आज्ञा से जल्द ही तैयारी हुई। राजा रंक यानी गरीब अमीर सबको जाम्बोजी ने साथ में मिलाया और फिर जो है
पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। हाथ में उठा के माटी पाल पे गिराई है। हाथ में उठा के माटी वो पाट पे गिराई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। 1500 समत जाना साल शासता बखाना। 1500 समत जाना साल शासता बखाना। जाम्बो जीवा खुद आना रीत ये चलाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। आन में उठा के माटी पाला पे गिराई है। हाथ पे उठा के माटी वो पाल पे गिराई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। संतों और भगतों की बारी पीछे राजा छत्रधारी। संतों भगतों की बारी पीछे राजा छत्रधारी। लगे सब नर नारी चालू यूं खुदाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। ओम विष्णु लगे जयकारा। ओम विष्णु लगे जयकारा। जाम्भोजी कहे अनुसारा माप लिया न्यारा न्यारा कतारे बनाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। जाम्भोजी बतावे जोई सारे जन करे सोई। देखो ये बागड़ की रोई मुक्ति फल लाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। नाम जा सुनाई दिया वही उसे धाम दिया। कहना सब मान लिया जैसे जाम्भोजी फरमाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। हाथ में उठा के माटी वो पाल पे गिराई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। भूमि में ब्रह्मशिला भीम भाटा दिए निकला। भूमि में ब्रह्मशिला भीम भाटा भी है निकला। शंकर का निशान मिला पत्थरों पे सदाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। इंद्र पांडु कपिल हुके सब नेवास नान देखे। इंद्र पांडु कपिल हुके सब नेवास नान देखे। जाम्भोजी बतावे जी के मन सब भाई हैं। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। हाथ में उठा के माटी पाल पे गिराई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। रात दिन भजन हुए समय ना कोई वृथा हुए। जावे सो निहाल होवे बीते जम्भराई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। बजरंग राम कर्ण करते ओम विष्णु स्मरण। बजरंग राम कर्ण करते ओम विष्णु स्मरण। जाम्भोलावतीय धरण ओम विष्णु शरणाई है। पहली माटी जाम्भोजी ने हाथ में उठाई है। हाथ
हाथ में उठा के माटी वो पाल पे गिराई है। पहली माटी जाम्बोजी ने हाथ में उठाई है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जम्ब सरोवर की खुदाई निर्माण कार्य विक्रमी सम्मत 1566 के साल में स्वयं जाम्बोजी के कर कमलों द्वारा हुआ, जो कि जाम्बोजी ने पहली माटी अपने हाथ में उठा करके जम्ब सरोवर की पाल पर गिराई है। उसके बाद में संत भगत राजा नर नारी छोटे मोटे एक साथ में सरोवर की खुदवाई शुरू हो गई थी। अब ज्यों-ज्यों जमीन को खोदते गए और उस जमीन को खोदते समय ब्रह्मशिला निकली है, जिस पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने ओम विष्णु भजन करते हुए स्नान किया था। इसी तरह शंकरशिला, भीम भाटा, इंद्र कपिल आदि के निशान मिले थे, जो जाम्बोजी ने सबको अलग अलग समझाया। जब वे बात सबके ध्यान में आई, क्योंकि ये बात जाम्बोजी ने सरोवर की खुदाई से पहले ही सब लोगों को बता दी थी कि ये निशान जो है इस धाम की खुदाई में मिलेंगे। जब वो निशान मिले तो सब लोगों को जाम्बोजी की वाणी पे विश्वास हुआ कि जाम्बोजी जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। वास्तव में ही ये ओम विष्णु का मूल धाम है और यहाँ पर जीवों को परम मुक्ति मिलती है। 68 तीर्थ और 4 धाम का फल यहाँ स्नान करके जो ओम विष्णु का भजन करते हैं उनको मिलता है। राजाओं में राजवी लूण कर्ण राठौड़, जाम्बोजी से पूछियो नम्र भाव कर जोड़। और जुगों में जो तिरे सो तुम कही बखान, कलयुग में कोई हो तिरा तो कहो उसी का ज्ञान। उसी समय बीकानेर के राजा लूण कर्ण जी राठौड़ हाथ जोड़ करके जाम्बोजी से पूछने लगे हैं, गुरुजी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युगों की बात तो आपने बताई है, मगर ये भी बताओ क्या कोई जीव कलयुग में भी इसी तीर्थ धाम में आकर के तिरा है? तब जाम्बोजी कहने लगी, लूण कर्ण की बात सुन कियो जम्ब उपदेश, नर नारी सब ही सुने तो राखो न किनसे द्वेष। जाम्बोजी ने किसी से कोई प्रकार का द्वेष भाव नहीं किया और यानी समभाव से, समन्वयात्मक ढंग से जो है जाम्बोजी ने सबके प्रति एक भाव से, एक रीति से, एक भावना से ज्ञान सुनाया। कहते जाम्बोजी ये बात, कहते जाम्बोजी प्रचार सुनो तुम अब कल युग की बात। करते जाम्बोजी प्रचार सुनो तुम अब कल युग की बात। अब कलयुग की बात मेरे भाई, अब कलयुग की बात। करते जाम्बोजी प्रचार सुनो रे भाई, अब कलयुग की बात। अब कल युग की छाया आ गई, अब कल युग की छाया। कलू ने अपना भाव दिखाया, सभी को अपने नाच नचाया। अरे सभी को अपने नाच नचाया, इसी का पड़ा सभी पर हाथ। करते हैं जाम्बोजी प्रचार सुनो रे भाई, अब कल युग की बात। हाँ, ये कलयुग जो है बड़ा भयंकर है। जाम्बोजी ने शब्द में कहा, कलयुग बरते चेतो लोई, चेतो चेतन हारू। हाँ, इसी से
बचे कोई नरसूरा, इसी से बचे कोई नरसूरा। ओम विष्णु में रहे जो पूरा, शरण ओम विष्णु की रहे जो पूरा, कामना उसका रहे अधूरा। मार दे पंच विकार के लात, मार दे पंच विकार के लात, करते जांबो जी प्रचार। सुनो भाई अब कल युग की बात। ओम विष्णु भगवान की जय। जाम्बो जी ने बताया अब कलयुग बरत रहा है, कलयुग के दुष्प्रभाव से वो ही प्राणी बच सकता है जो ओम विष्णु की शरण में रहते हैं। अब मैं तुम्हें वो बात सुनाता हूं, जो इस कलयुग की चपेट में आकर के पाप कर बैठे और फिर इसी तीर्थ धाम में आकर के ओम विष्णु शरण ली, तब पापों से उनको मुक्ति मिली। तो उसका प्रकार, पहला प्रकार, नारी बसे एक परियाल, नार एक बसे एक परियाल। हुई वो दुष्टा बड़ी चंडाल, हुई वो दुष्टा बड़ी चंडाल। कटारी लिवी हाथ तत्काल, कटारी लिवी हाथ तत्काल। किया जिन अपने पति का घात, किया जिन अपने पति का घात, करते जांघो जी कर जार। सुनो रे भाई अब कल युग की बात, कहते जाम्बो जी समझाए। सुनो रे भाई अब कल युग की बात। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बो जी कहने लगे, परियाल गांव की रहने वाली एक स्त्री ने अपने पति को मार डाला, मगर जिस कटारी हथियार से अपने पति का घात किया था, वो कटारी यानी उस पाप के कारण उस स्त्री के हाथ के चिपक गई। जब वो घबराई और आखिर में विचार करती करती वो एक और पुरुष संग भागी, वो एक और पुरुष संग भागी, चढ़ गई उठ के ऊंट पर आगी। अरे चढ़ गई भाइयों उसके ऊंट पर आगी रे, चढ़ गई उसके ऊंट पर आगी। उसके हाथ कटारी लागी, उसके हाथ कटारी लागी। ये जब किया पुरुष ने ख्यात, किवीरे पुरुष ने ख्यात, जब उस किवी पुरुष ने ख्यात, करते जाम्बो जी प्रचार। सुनो तुम अब कल युग की बात, 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 करते जाम्बो जी प्रचार। सुनो भाई अब कल युग की बात। ओम विष्णु भगवान की जय। हाँ, उस स्त्री ने पीहर जाने का बहाना बना करके अपने घर आए, यानी उनके घर पर उसी रोज कोई रास्ते चलता हुआ कोई राही आया था, उसने वह रात वासा लिया। जब वो झांझर के दिन उगने से पहले अपने ऊंट पर जो है पलान रख करके और बेचारा वो आगे का सफर करने के लिए तैयार होता है, तो वो स्त्री आकर के उसको कहती हैं कि भाई साहब, जिस गांव आप जा रहे हैं उस गांव के रास्ते में मेरा पीहर पड़ता है, तो मैं पीहर जाऊंगी और तुम मेरे को मेरे पीहर में छोड़ देना। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई कोई बात नहीं, हमने आपके घर में जो रात वासा लिया है, तुमने हमारी बड़ी भारी सेवा चाकरी की है, तो कोई बात नहीं, आओ, तुम तो मेरे बहन समान हो, और चलो ऊंट पर चढ़ो, सवार हो जाओ और आगे जो बैठ जाओ। आओ, स्त्री जो ऊंट पर सवार हो जाती है और उसके साथ में चली जाती है। मगर जब जो है दिन उगने से पहले उस स्त्री के जो हाथ के कटारी लगी हुई थी, उसने
अपने ओढ़ने के चीर में अपना हाथ छुपा करके उस कटारी को छुपा रखा था। किसी तरह से उस पुरुष ने वो कटारी देख ली और उस कटारी के बारे में जब उस पुरुष ने उस स्त्री से पूछा तो उसने सारा हाल कहा कि मैंने तो मेरे पति को जान से मार डाला और अब मैं आजाद हूं, यानी मैं कहीं भी जा सकती हूं, न कोई मेरा पीहर है न कोई शास्त्र है। पर हे भाई साहब, बहुत बड़ी भारी गलती हुई मेरे से। ये आजादी किस काम की है? अब मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूं। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। मैं तो पीहर का बहाना बना करके और तुम्हारे साथ में आई थी। अब उस व्यक्ति ने ख्याल किया कि अगर जो ये अपने पति को ही मार आई हैं तो भला ये तेरे क्या लगती है। तो उसने एक बहाना बनाया कि भाई जी, कि हाँ भाई जी, कि अगर तुम इसी तरह से भाग निकली हो घर से और तुम्हारे पति की हत्या हो गई है, जब लोग देखेंगे तो पीछे से बाहर आएगी और तुम्हारे को भी पकड़ ले जाएगी और तुम्हारे को यातना देंगे, सजा मिलेगी और साथ में मेरे को भी जुल्मी ठहराया जाएगा। इसलिए ऐसा करो, हम जल्दी जल्दी भाग निकलेंगे। मगर अब जो है ऊंट धीरे बहुत चलता है, क्योंकि अपने पास में ऊंट हाँकने के लिए, ऊंट तोड़ने के लिए कोई छड़ी कामड़ी लकड़ी नहीं है। इसलिए तुम्हारे हाथ के कटारी लगी हुई है, तुम ऊंट से नीचे उतर करके और कोई फोगड़े की लकड़ी तोड़ करके लाओ, जिससे हम जो है ऊंट को भगा करके ले जाएंगे और किसी के हाथ नहीं आएंगे। वो स्त्री इस भोलाव में आ जाती है और जब वो ऊंट से नीचे उतर करके और एक लकड़ी के लिए वो थोड़ी सी दूर जाती है तो वो व्यक्ति जो है अपने ऊंट को खड़ा करके भगा ले जाता है। वो स्त्री पीछे रोती है, चिल्लाती है कि भाई साहब ठहरो। उसने कहा अब ठहरे वो कोई और ही देखो, क्योंकि मैं तो समझ गया कि तू हत्यारी है, तेरा तो मुंह देखना का भी धर्म नहीं है। सजनों, अब कहते हैं उसने छोड़ दी जंगल में, हाँ उसने छोड़ दी जंगल में, अनजल बिना हो गई मुश्किल में, अनजला बिना हो गई मुश्किल में, अनजल बिन हो गई मुश्किल में, काचा समय के रखे फल में, काचा समय के रखे फल में। अरे उसका जीव बहुत अकुलात, उसका जीव अकुलात, उसका जीव बहुत अकुलात, करते जाम्भो जी प्रचार। सुनो रे भाई अब कल युग की बात, ए अब कल युग की बात, सुनो रे भाई अब कल युग की बात। ओम विष्णु भगवान की जय। हाँ, अब सजनों, उस व्यक्ति ने उस स्त्री को सुनसान जंगल में छोड़ दिया। जब वो बड़ी पछताई, सुनसान जंगल में इधर उधर भटकती रही, भूख प्यास से बड़ी व्याकुल हो गई। केरों के वृक्ष के फल, जिसको ढालू कहते हैं, ढालू खा करके उसने अपना समय काटा। मगर सजनों, अनजल के बिना जीवन कैसे चल सकता है। प्यास ने उसको बहुत सताई, ये प्यास ने उसको बहुत सताई। जब वो किसी सरोवर पर आई, इंद्र ने बदली एक बरसाई, इंद्र ने बदली एक बरसाई। अरे जमी को खोद रही यहाँ आते, जमी को खोद रही यहाँ आते, करते जाम्भो जी प्रचार। सुनो रे भाई अब कल युग की बात, ओ अब कल युग की बात, मेरे भाई अब कल युग की बात, करते जाम्भो जी प्रचार। सुनो रे भाई अब कल युग की बात। ओम विष्णु भगवान की जय। हाँ सजनों, प्यास ने उसको बहुत सताया। वो स्त्री
प्यास से व्याकुल हुई। और जाम्बोजी कहते हैं इसी स्वर पर यानी इसी सरोवर पर आई। और जब इंद्र ने बरसात की है, वो स्त्री जिस हाथ के कटारी लगी हुई थी, और उस हाथ से उस स्त्री ने क्या किया, जाम्बोजी कहते हैं इसी सरोवर में बैठ करके उसने थोड़ा सा यानी एक जमीन खोदी, जो एक मामूली खड्डा हो गया, एक यानी खामून बन गया, और बरसात का जल उसमें आकर के इकट्ठा हो गया है। क्योंकि कहते हैं कि दुख में समरण सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख होय। यानी पड़ा जब वो स्त्री चिल्लाई, भगवान के नाम का स्मरण किया,